11:25 हो, 11:30 हो, हमने एक अपने रूम के नीचे से अपने गेट पर आवाज़ सुनी। तो चूंकि हमारी मोकामा की राजनीति के बारे में जानते होंगे, उस इलाके में गोलियां बहुत चली। हमको लगा कि कोई हमारे घर, हमको तो लगा कि हमारे रूम पर अटैक। जो आदमी गोली चला रहा था, हाँ, जिस समय गेट खोल रहे थे उसी समय दूसरी फायर। उसके बाद फिर हम दूसरी तरफ से देखे जहाँ रोशनी थी कि इस तरफ से वो दीवार जना जाए, लेकिन पीठ उठ जनाया, मूवमेंट जनाया, नहीं कोई चेहरा जनाया, न कितना आदमी है ये हम देख। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं NBC 24। बिहार में अपराधियों का तांडव जारी है। बता दें कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्याम सुंदर सिंह धीरज के निजी आवास पर अपराधियों के द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद मौके पर नहीं पहुंची पुलिस, और ऐसे में बता दें कि एक सुराग तक अब तक नहीं मिल पाया है। दरअसल बता दें कि बीते बुधवार की देर रात यानी 11 बजे के करीब उनके आवास के गेट पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है, जिसके बाद उनके पूरे परिवार दहशत में है। आपको बता दें कि जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्याम सुंदर सिंह धीरज, उनकी बातों को सुनिए। जिंदगी की पहली घटना है। 40-45 साल हमारा एक्टिव पॉलिटिक्स में हो गया। यूनिवर्सिटी से निकले हम, सरकार में भी आए, सब कुछ आए, और अच्छे बुरे सब लोगों से हमारी लड़ाई भी रही, दोस्ती भी रही। लेकिन ये पहली घटना है। इस मोहल्ले में हम 90 में आ गए, तो सोचिए 32-33 साल हो गए। इस मोहल्ले में हम पहले हैं जो कि परिवार के साथ है, लेकिन आज तक हमारे साथ कोई इस ढंग की बात भी नहीं हुई, कोई झगड़ा भी नहीं। ये एक बैग रात के करीब 11 बजे हम सो गए थे। 11:25 हो, 11:30 हो, हमने एक अपने रूम के नीचे से अपने गेट पर आवाज़ सुनी। तो चूंकि हमारी मोकामा की राजनीति के बारे में जानते होंगे, उस इलाके में गोलियां बहुत चलती, तो हम इस आवाज़ को अच्छी तरह से पहचानते। तो इसलिए हमको लगा कि कोई हमारे घर, हमको तो लगा कि हमारे रूम पर अटैक किया। तो हम बाहर निकले, धीरे से लाइट ऑफ किया, बाहर गए, तो जो आदमी गोली चला रहा था, हाँ, जिस समय गेट खोल रहे थे उसी समय दूसरी फायरिंग। उसके बाद जब हम गेट से बाहर गए तो हमारा 3 तरफ कैमरा है कंप्लीट। एक तरफ कैमरा एक दीवार का नहीं, तो उस दीवार से कैमरे के रेंज से बाहर वो फायर कर रहा था हमारे गेट पर। इसका मतलब वो अच्छी तरह से हमारे घर की व्यवस्था को वो जानता था कि कहाँ से हमारी आएगी, कहाँ से नहीं आएगी, और आपस में बात भी कर रहा था। 5-6 आदमी था, और जो हम लोगों के इलाके में पटनम करता मुंह जहाँ पे हुए था 1-2 आदमी, जिसको हम देखे पीछे से, जो आपको हमने स्पष्टि भी बताया। उसके बाद फिर हम दूसरी तरफ से देखे जहाँ रोशनी थी कि इस तरफ से वो दीवार जना जाए, लेकिन पीठ उठ जनाया, मूवमेंट जनाया, नहीं कोई चेहरा जनाया, न कितना आदमी है ये हम देख सके, लेकिन 3-4 से ज्यादा थे, इतना हम अंदाजा से कह सकते हैं। इसकी सूचना आपने प्रशासन को दी? हाँ, उसके बाद हम अंदर आए कि अब प्रशासन को किसी को फोन करें या अपने सिक्योरिटी को फोन करें। तब तक आके हमको ऊपर से हमारी पुताओं ने कहा कि एक पुलिस की जीप आई, पापा वो रफ्ता ही लोग भाग गए। तो उसके बाद हम सोचे कि रात की बात थी, तो या तो उसने कहा या कई फोन रात में ही हमको आने लगा। तो ये बात बताए तो अनजाने में ही फेसबुक और जो मीडिया आप तक भी पहुंचा होगा, बड़े पैमाने पर भोरे हो गए। तो हमको ये आशा थी कि पुलिस अपने इसको संज्ञान लेगी, क्योंकि हम किसी को देखे नहीं, हमको ये भी मोटिव नहीं, किसी को पहचानते नहीं, तो हम FIR किस पर करें। तो और हमने 3 बार मंत्री रहे हैं लंबे समय तक। हम जानते हैं पुलिस को कॉन्फिडेंस लेना चाहिए जब कोई XMLA, एक मिनिस्टर या कोई आदमी, जब उसके घर पर फायरिंग हुआ है, समूचा मोहल्ला सुना, बाद में तो बहुत लोग जुट गए रात में, तो उसमें कॉन्फिडेंस उसको लेना चाहिए था। तो जब हम दिन भर कल इंतजार किए कि पुलिस को कोई फोन करेगा, कोई बात करेगा, जब नहीं किया तो हमने DGP और सीनियर SP को यही बात लिख के हमने भेज दिया है। तो उसके बाद हाँ, एक कोई CID से हमको फोन किया, सो कॉल, हम जानते नहीं, रात में ही फोन किया, मतलब सेकंड दिन के शाम को, कि ऐसी ऐसी बात आपके यहाँ घटी है सर, से गलती से हम आपके गांव आ गए। हमके गांव नहीं, पटने का हमारे डेरा पर घटी है।
तो सर हम आके फिर 1-1.5 घंटा के बाद हमको बात किया, कहा कि सर हम रास्ते में हैं लेकिन रात ज़्यादा हो जाएगी हमको पटना में पहुंचने में, तो सर डिटेल बताइए क्या बात हुई थी। तो यही बात हमने उसको भी बताया। तो यदि ऑफिशियल कहिए तो कोई जो सीआईडी का इंस्पेक्टर अपने आप को कहा, वो कौन था नाम हम पूछे भी नहीं, जब वो कह रहा था और खाली जो बात थी वो आ गया था। फिर प्रशासन की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला? अभी तक कुछ नहीं कि हम इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, हम अभी तक प्रशासन के किसी आदमी ने हमको संपर्क तक नहीं किया। तो आपने सुना कि जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि अब तक ऐसा घटना मेरे लाइफ में नहीं हुआ है, पहली बार ऐसा वारदात हमारे घर पे हुआ है, निजी आवास पे हुआ है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है और पुलिस की टीम भी नहीं पहुंची। आपको बता दें कि इसको लेकर उनके पूरे परिवार दहशत के माहौल में है, पूरे परिवार में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि पहली बार उनके साथ ऐसा बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।